कि आपने देखा? हाँ हाँ, ये पंकज सर, आप अभी भानु कम और बच्चन पांडे के कैरेक्टर ज्यादा लग रहे हो मुझे। हाँ मैं मुझे तो दिख ही नहीं रहा है। गो लाइव विथ आशीष और डिक्लाइन में कैसे दिखूं? मुझे कोई नहीं दिख रहा सर आप लाइव हो? आपको दिख नहीं रहा है? मुझे नहीं दिख रहा है। सर मतलब सिर्फ आवाज आ रही है आपको हमारी? हाँ, 1 मिनट रुक। 1,17,000 लोग लाइव है बाय द वे। ओ गॉड, ही लेफ्ट। आई थिंक ही डिक्लाइंड। नो, आई डोंट थिंक ही कुड सी। वो मेरा भी पहले डिक्लाइन आया था, उसके बाद आया था। I'll try joining him again. Yeah. पंकज सर, अगर आप अभी ये लाइव देख रहे हो तो सर प्लीज सेंड मी द लिंक बैक. By till then I'll converse with Kriti. Kriti, hi, how are you? Good, how are you doing? I'm absolutely fine. I'll be very honest with you. मैंने बस फर्स्ट हाफ देखा है अभी तक फिल्म का, but I already think it's your career's best film. मैं You ये have played yourself. या नहीं, हाँ हाँ. ऐसे मैं ये पूछने ही वाली थी कि आपने फिल्म देखी या नहीं। नहीं, but I फर्स्ट हाफ देखी है, but I'm yet to watch it very peacefully. And बहुत प्यारी, बहुत ही लाइट हार्टेड, वेरी, मतलब मैं क्या बोलूं, मतलब इवन द ट्रेलर, जब ट्रेलर ही आया था ना, वो ही इतना बढ़िया था. मुझे लगा था कि पिक्चर में बहुत सरप्राइजेस होंगे, एंड दैट कलर आ गया सर वापस. हाँ, मुझे दिख नहीं रहा है तो मेरा फ्रेम करेक्ट है। मुझे सर मस्त लग रहा है सर आपका फ्रेम. वो ठीक करो ना। नहीं, मेरा क्यों नहीं जा रहा है? मुझे वो गो लाइव विथ आशीष और डिक्लाइन दोनों का ऑप्शन आधे स्क्रीन पे गो लाइव, वो नीचे जा करने से जाए। लाइव पे क्लिक करो सर बड़ा अच्छा लग रहा है. गो लाइव विद आशीष चिंचाली पे क्लिक करो, वो आप पे जो लिखा आ रहा है ना। यही होता है यार, ये नॉन इंस्टाग्राम आदमी इंस्टाग्राम पे आए ना। आपके सामने क्या आ रहा है अभी, बताओ मुझे। कुछ नहीं आ रहा है, एक स्क्रीन आ रहा है जिसमें लिखा है गो लाइव विथ आशीष और उसके नीचे लाल रंग से लिखा है डिक्लाइन. तो गो लाइव पे करिए, क्लिक करिए उसको। गो लाइव पे क्लिक करो सर. कुछ छोड़ दो. अभी कृति जी हुआ कुछ? हुआ सर कुछ? नहीं, कुछ नहीं हुआ. चलो मैं अनुमान, मैं दिख रहा हूँ ना, मुझे आप लोग नहीं दिखो. आप सर अनुमान लगा के बात करेंगे सर? यस यस, कि ये अजूम करके कि मैं दिख ही रहा हूँ. मुझे 120 के लोग दिख रहे हैं. कोई नहीं, चलेगा. सर 1,20,000 लोग इस वक्त लाइव है, कॉन्करेंट व्यूअर्स है. आई थिंक ये अभी तक का हाईएस्ट है मेरे लाइव स्ट्रीम का. आप लोग के इतने फैंस हैं यहाँ पे. सो माय फैंस प्लस कृति सैनन फैंस प्लस पंकज सर के फैंस, हेलो एवरीवन. आई एम हियर टू कॉन्वर्स फॉर द फिल्म मिमी. And first of all, we have to wish Kriti Sanan a very happy belated birthday. Happy belated birthday, Kriti. Thank you so much. God bless you with even more success, and I think Mimi will take you even far ahead. And let's start. First of all, Pankaj sir, Kriti, how was it shooting this? मतलब कुछ इनसाइड गॉसिप दो आप मेरे को. मतलब आप दोनों का, मैंने जो कैमराडरी है, जो आपका जो केमिस्ट्री है ऑफ दिस अमेजिंग फादर डॉटर टाइप रिलेशनशिप का केमिस्ट्री मैंने बरेली की बर्फी में देखा था. मैं तब से बहुत, मुझे वो ऐसा वाइब आया. हाउ वाज इट इन दिस फिल्म? कैसा लगा आप दोनों को? इस फिल्म में तो बहुत ही अलग केमिस्ट्री है हमारी जो रिलेशन है उसकी खासियत ये है कि आप उसको कोई नाम नहीं दे सकते हैं. और शुरू सेल्फिश रीजन से हम लोग दोनों जो हैं इस काम में घुसते हैं. और कैसे हमारा रिलेशन जो है वो पूरे फिल्म में धीरे धीरे बदलता है टू एक्चुअली a very pure human equation. I mean, we fight, I throw things at him. There is a very nice emotional moment. We stand up for each other eventually. And बहुत प्यारा इक्वेशन है. आई थिंक ऐसा इक्वेशन बहुत कम मिलता है. एंड पंकज सर तो बरेली की बर्फी में थे, लुक्का छुपी में थे, अभी मिमी में मेरे साथ, बच्चन पांडे में भी मेरे साथ हैं. तो हमारा थोड़ा सा मुझे लग रहा है धीरे धीरे करके पैकेज डील हो जाएगा शायद. ओ वाह, बच्चन पांडे भी, राइट. मतलब ऐसा वो ट्रायलॉजी कंप्लीट हो जाएगी है ना पूरा. हाँ होगा.
पंकज सर ऐसे, हाँ थर्ड फिल्म है। क्या? हाँ, मुझे लग रहा है मेरे पास कम लाइटिंग है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, तो ऐसा कुछ बड़ा फिल्मी आ रहा होगा। मैं नहीं एक्चुअली सर, लाइट में बैठ, ये सर कोई बहुत फिल्म। के बारे में मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये। क्या पता नहीं क्यों ऐसा हुआ है। बस किसी दिन लक खराब रहती है तो ऐसा होता ही है। आपकी मतलब वाइफ कितना वो बता देंगी आपको। पूछू? हाँ, हाँ, पूछ के पंकज सर, हमें इसमें ही मजा आ रहा है। चलो लेट्स सॉल्व दिस इंस्टाग्राम ग्लिच, विल गाइड यू। हाँ, हम आप गाइड करते हैं आपको। बुलाओ ना, आप बुलाओ। पूछू? एक He's so good. क्या यार, दोस्त हम इस दुनिया के आदमी नहीं है ना, मतलब पूछू, ये 1 मिनट, ये बता तो ये कैसे ठीक होगा? सर आपका होम टूर भी मिल रहा है हमको। हाँ, अरे वाह, ये कैसे आएगा ये तस्वीर? ये गो लाइव विथ Why आशीष? are you so confused? अरे भाई, नहीं अरे हो रहा है आप लाइव हो, हाँ तो अभी सोच समझ के बोलना जो आप जो, थैंक यू सो इसको, मच। ये भी नेसेसरी। अरे यार, फिर चले गए सर। आ जाएंगे आज। आ जाएंगे। He is. सॉरी, He was calling her Puchu, okay, which I initially thought Puchu. I said पूछू सर, Puchu. बट ही सो क्यूट, राइट? इट वाज सो क्यूट। He's पैसा just, वसूल। he's simple. See, simplicity I feel is very, very endearing. But Kriti, you are also very humble. You know, I'm also an engineer, by the way. I had to come on this Oh. point. You're from EXTC, right? Electronics and Telecommunication. EXTC. Electronics and Communication, EC. Okay. Civil engineering. You're making us proud. Amazing. I'm Nothing making in this field which has nothing to do with BTech. But you know how it was, and I'm so glad. I'm so glad, you know, we found something else other than engineering. True that. मैंने सर को वापस लिया है अभी। नहीं, आई थिंक उनका मेरे को रिक्वेस्ट भी नहीं दिखा रहा है। I'll try again. कृति, can you check if you are getting his request? Is it possible? I will, honestly. No, I don't think I will get a request because it's on your handle, right? I'll try again. I'm so sorry. Just give me a minute ना। ये लास्ट मोमेंट ही प्रॉब्लम। अरे सर आ गए। सर अभी दिख रहे हैं हम लोग? नहीं दिख रहा है उनको। नहीं दिख रहे, चलो ऐसे ही बात कर लेंगे। मुझे सुनाई सब दे रहा है, और आपने पॉडकास्ट बात की थी ना, तो ये ऑडियो पॉडकास्ट है मेरे लिए। चलो, बहुत सुंदर। ऑडियो और 2 लोगों के लिए वीडियो है। हाँ, ओके, सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको वी हैव टू टेल पीपल कि कृति सैनन और पंकज सर की न्यू मूवी आई है, मिमी, ऑन नेटफ्लिक्स बाय मैडक फिल्म्स। इट्स एन एक्साइटिंग फिल्म। सॉरी, जियो सिनेमास पे भी देख सकते हैं आप, और नेटफ्लिक्स पे भी देख सकते हैं। आपके पास जो प्लेटफॉर्म है उस पे देख सकते हैं। 2 प्लेटफॉर्म पे प्लीज जाके देखो। बढ़िया फिल्म है, बहुत ही अच्छे इंटेंशन से बनाई गई फिल्म है। अगर आप पिक्चर का, मैं तो बोलता हूँ पिक्चर का ट्रेलर मत देखो, सीधा जाके आप मिमी मूवी देखो। मतलब विदाउट वॉचिंग द ट्रेलर अगर आप वो फिल्म देखेंगे तो उसका जो मजा है, जो पिक्चर में जो ट्विस्ट एंड टर्न्स है। आप ट्रेलर देख के भी देखेंगे तो भी, ये इसने फर्स्ट हाफ देख रखा है ना, इसको पता नहीं सेकंड हाफ में क्या होना है, इसीलिए। नहीं, मतलब मैं आई एम ट्राइंग टू टेल पीपल दैट यू नो हैव दैट मूवी एक्सपीरियंस, यू नो that virgin eyes all experience that you go in without watching a trailer, you'll even end up loving it more. And मैंने पंकज सर सिर्फ सेकंड हाफ अभी तक मिस किया है, बट अभी तक जो मैं देख रहा हूँ इट्स आउटस्टैंडिंग। आई एम लविंग इट। सर कुछ सर मैं, हाँ सॉरी, because I can't see him now. I can see him, but I think I'm seeing a screen that's frozen. पंकज सर, हेलो। He's not there in my screen. ये पहली बार हो रहा है। I think he's not. I can see him. And you know what? It looks like he's creepily staring at me. He's creepily staring. Like आशीष, ये मुझे कहाँ फंस गया है? I'll try it again. Just send him a request again, maybe. I'll try again. Invite to join, and it's weird. I can see him, but I am still getting a.
आई डोंट नो ये लास्ट मोमेंट इंस्टाग्राम के ग्लिचेस क्यों होते हैं. Not there. आई हैव सेंट हिम द रिक्वेस्ट अगेन. Oh. पंकज सर को बोलिए इंस्टा का ऐप क्लोज करके देन अगेन ज्वाइन करें इंस्टा को ओपन करके. अच्छा, ये पब्लिक ही हेल्प कर रही है हमारी. पंकज सर देख रहे हो, पुच्चू जी से कहिए कि सर दिख रहा है नहीं दिख रहा? पंकज सर ज्वाइन तो हुए हैं, मेरे को ज्वाइन तो दिखा रहे हैं. नहीं अभी आ गए. पंकज सर आपको हम दिख रहे हैं नहीं? मुझे सुनाई दे रहे हो आप लोग. आप एक काम करो, ये सजेशन दिया है कि आप अपने फोन में ना इंस्टाग्राम का ऐप एक बार बंद करो, ऐसे ऊपर स्वाइप करके उसको बंद करते हैं और फिर करना. नहीं तो हमारा पूरा लाइव इसी में निकल जाएगा. पूरा लाइव, इसे हम मीमी नहीं, इसे हम इंस्टाग्राम ग्लिच लाइव देते. एंड आशीष चंदलानी एंड कृति सरन ट्राइंग टू हेल्प पंकज त्रिपाठी. न्यूज में आ जाएगा. सो क्यूट, व्हाट एन इंस्टाग्राम लाइव वीडियो. मैं सुन रहा हूँ. चलो चलो बात कर ले, कोई नहीं, मेरे से होगा नहीं है. चलो ठीक है, कोई बात नहीं. एक बार पब्लिक से पूछ रहे थे क्या, गाइस कैन यू सी पंकज सर? मेरे को तो सर दिख रहे हैं लेकिन एकदम फ्रोजन एकदम. मुझे भी दिख रहे हैं, अभी तो मुझे प्रॉपर दिख रहे हैं. अभी किसका प्रॉब्लम है ये मुझे नहीं पता नहीं. चलो सो गाइस लेट्स टॉक अबाउट द फिल्म. Kriti, I can see in the film that you have worked very hard. What was different from before films? You know, you went into like a lot of researching, or you went into like a lot of workshopping. मतलब what was it? I saw a lot of change. या ऐसा नहीं होता है कि एक फिल्म के लिए हम ज्यादा मेहनत के लिए कम करते हैं. हर फिल्म जो है आप उसके लिए उतनी ही मेहनत करते हैं. कुछ कुछ फिल्में जो है वो आपको इतना देती है करने को एज एन एक्टर कि आप और ज्यादा घुस जाते हैं उसके अंदर, क्योंकि आपको इतना मौका मिल रहा है, आपको बहुत कुछ करने का एज एन एक्टर. सो वहां पे शायद लगता है कि अरे क्या करा है, बिकॉज देयर इज मोर स्कोप. ज्यादा कुछ करने को नहीं मिलेगा. एक सिंपल सीन होगा तो फिर वो सिंपली ही करूंगी. देयर इज नो अदर वे ऑफ डूइंग इट. तो इसमें ये है कि इट्स अ फिल्म that was more on my shoulders, that had me in every single frame of it. तो और ये लड़की मिमी जो है वो कहीं से शुरू होती है कहीं तक जाती है. वो शुरू में शी इज दिस स्पंकी सैसी ऑलमोस्ट वेरी नाइव गर्ल, जिसे सर क्या है नहीं मालूम है. वो बोलती है मैं फट से बच्चा रखूंगी अपने अंदर 9 महीने और फिर फट से निकाल दूंगी. वो फट से जब निकलता है तो व्हाट शी गोस थ्रू, एंड मतलब ड्रीम्स है उसके. एक्ट्रेस बनना चाहती है और रणवीर सिंह के पोस्टर से बातें करती है. वो वैसी लड़की है. वो बहुत शी इज अ गर्ल, एंड हाउ when she gets into this, then how she transforms into a woman, after her pregnancy and what all she goes through. There was so much for me that it kind of exciting, and that's why I was a lot more passionate about it. And मुझे ऐसा लगता है कि मैं फिल्म बैकग्राउंड से तो हूँ नहीं. मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगी. मैं इंजीनियर हूँ एज यू नो. सो माय ओनली लर्निंग ऑन द जॉब. मैंने जो सीखा है वो फिल्म सेट पे, और मेरी हमेशा कोशिश है कि मैं हर फिल्म से अपने आप को किसी ना किसी तरह से बेटर करूं एज एन एक्टर एंड एज अ पर्सन, and learn something and move ahead. The only way is to evolve, otherwise you'll become the same person, the same actor. So you have growing with every film, and that's what I've attempted. It can get monotonous after a point, and I think I saw that you tried to change. हाँ सर आ गए. सर मेरे को भी आप दिख रहे हो, thank God. तो सर हम वही बात कर रहे थे कि सर आपको ऐसा नहीं लग रहा सर मिमी देख के सर कृति ने बहुत ज्यादा मेहनत की है इस पिक्चर में? मुझे ऐसा लग रहा था जी जान लगा दी है. मुझे ऐसा फील हुआ. बिल्कुल मतलब बिल्कुल. तो आपको सही फील हुआ जो. और सर आपने देखा है एज एन एक्टर कितना ग्रो हो गई है अभी. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ग्रोथ हुआ है. देखो ना, देखो कैसे दिख रहा है. बहुत बहुत मुझे याद है कृति बोल रहा हूँ और जेन्युइन बोल रहा हूँ, मस्ती मजाक पहले कर रहा था. मैं हीरोपंथी में बहुत कम फिल्में देखता हूँ, बट हीरोपंथी देखा था क्योंकि पूछू मेरी बेटी को देखना था, ये जिससे अभी ठीक कराने गया था ये प्रॉब्लम.
सो वहां से यहाँ तक आपकी जर्नी देख रहा हूँ, बहुत ही कमाल है, बहुत ही अद्भुत है। जो क्राफ्ट पे आपने ग्रोथ किया है, काम किया है, बहुत शानदार है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। And Kriti, I think it's your best work, and I'm so proud of you and how you have, you have come a long way, and we all are very proud of you. And all my fans, please wish her. I know I am late, but happy belated birthday, Kriti. I'll wish you once again, and all my fans wishing. They're so कहाँ गए? कालीन भैया को थोड़ा सा नेटवर्क इशू रहा है और सर आइए रैप, कालीन भैया को लाओ, कालीन भैया को लाओ. But I have to ask you, Kriti, is Pankaj sir notorious on set like a prankster, or he's like this calm personality what he is? No, he's not notorious at all. He's a very calm, quiet personality almost on set. लेकिन वो सीन में जो निकल के आते हैं ना, उनका सारा नोटोरियस पोर्शन जो है वो सीन में ही आता है, सीन कर रहे होते हैं. पंकज सर का कभी भी कुछ भी ऐसा इम्प्रोव निकलता है, इम्प्रोवाइजेशन वो करते हैं जिससे आपको एज एन एक्टर वहाँ हंसी आ जाएगी और आपको कंट्रोल करनी पड़ेगी. तो विद हिम मेरे साथ हमेशा ये होता था कि मैं रो रही हूँ सीन में, बट ही वुड गिव सम कॉमिकल एक्सप्रेशन व्हिच विल make me crack up and I'll have to do it again. So that's the fun of working with him. But he's a phenomenal actor, yeah, we all know. And I think he can play any kind of a character. And when he does, he adds a little bit of his element to the character, which is... And the good thing is, I was a fan of him since Powder. Okay, Powder. शो आता था सोनी पे, एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू वंडर पंकज सर जैसे एक्टर्स है, नाउ आफ्टर इंटरनेट वी आर फाइनली गेटिंग अ फैंडम फॉर देम. मतलब पीपल आर नाउ appreciating such actors, and we see such actors in coming in combination with you, and your camaraderie, your chemistry in the film is very visible. Every film you guys come, there's ऐसा देख के लगता है आप दोनों को कि you guys are having a blast, and that comes in the scene, and I'm sure we are having like so much fun. I think मेरे और पंकज सर की ट्यूनिंग इतनी अच्छी है, शुरू से रही है. फिर बरेली की बर्फी में भी somewhere we had that chemistry, you would say. इस फिल्म स्पोर्ट लेवल इतना ज्यादा हो गया है, एंड एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के क्राफ्ट को थोड़ा बहुत पहचानते हैं, कौन कैसे करेगा वो हमें पता है कि कैसा आने वाला है ये सीन. एंड हमारे most of our improvisations which are not written on paper actually become trailer, because they're so real. Like वो क्वेश्चन है जब मैं कहती हूँ कि मेरा फिगर तो खराब नहीं होगा ना, and he says no, तो वो no लिखा नहीं था, डायरेक्ट था, मेरा खराब नहीं होगा, and the doctor से शिल्पा शेट्टी का फिगर खराब हुआ, इतना था सीन. मेरा फिगर तो खराब नहीं होगा ना, and he suddenly said no, so I turned कि तू कर चुका है. And so that was an that happened in there. That's so fun, right? Sometimes you just go and you just improvise out, and you want the director like ये वाला कट डालना, ये आया है बढ़िया, and I'm sure I जरूरत नहीं पड़ती है यार. वो जो लिखे हुए चीजें नहीं होती है ना, वो जब हो जाती हैं तो वो मैजिकल लगती है, क्योंकि वो रियल होती है. क्योंकि वो बोला तो मेरा इंस्टिंक्टिवली आया था एज मिमी कि तू कर चुका है क्या, तू क्या बोल रहा है. तो वो एज एन एक्टर अगर आप किसी के साथ काम कर चुके हैं तो ज्यादा आती है. आप यू डोंट गेट थ्रोन ऑफ कि अरे ये क्या बोल दिया, ये तो डायलॉग नहीं है, क्यों बोला, ऐसा नहीं होता है. सो विद हिम इट इज दैट I've worked with him enough to be comfortable. वो एक सीन है जिसमें जब मैं बोलती हूँ कि मेरे पति ये हैं, इससे शादी की है, उसके बाद अपने रूम में होती हूँ, and he enters and he says मिमी जी फंसा दिया आपने, and I throw things at him. I have to I'm angry at him कि मैंने, and I throw things. अभी he's someone I really respect, and I wouldn't want to hurt him, and I have to bottle at him and all. It's scary. So I always wondered how मतलब ये जब ऐसे सिचुएशन आते हैं on set where you have to sometimes slap a senior actor or do what you are telling me, how difficult is it? I always wonder क्या होता होगा on the scene. Like for example, the slap that I give in the trailer, honestly मैंने नहीं मारा उनको.
वो हाँ, एंगल वो कि एंगल, मैंने क्या आपको लगा कि मैंने मारा, आवाज डाल दी पीछे। हाँ आवाज डाल दी, हाँ। दो इफ आई हैड टू, ही वुड बी द फर्स्ट पर्सन जो बोलेंगे कि नहीं करो। अरे सो बाप रे। दैट एक्टर, इसमें भी जब मुझे फेंकनी थी उन पर, तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं आप फेंको, क्योंकि अगर आप नहीं फेंकोगे, जोर लगा के नहीं फेंकोगे तो वो दिखेगा, तो ही हम्म। ताकि किधर भी मार लो। सो हम्म। so I did that, but there are some angles, like when you watch the second half, there is one portion where I beat up a motorbike guy, and That, in that I had to. yeah. I've in my life. The only problem was that the camera was going all around. So the camera is going to be where we didn't know. So I had Yeah. to do it. Otherwise it was visible. So मैंने माफी मांगी कि सॉरी 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 सॉरी, लेकिन मैं मार रही थी पर मैं टेक सॉरी 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 कर रही थी। But at the end of the day, it's for the content, it's for the film, and if it comes out very well, it's all worth it, right? Absolutely. Really, I wanted to ask. I think Pankaj sir वापस disappear हो गए. I'll try. Can you see him? No, ना मेरे को दिखाई दे रहे, but it's a freeze frame. Pankaj sir, if you're okay, yeah, so sorry. मैं आपको बीच में भी ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा था. I'll send you. Sir, आप देख रहे हो तो please, I've sent you the invite again. Please come. So, Kriti, I also wanted to ask. Do you feel nervous when a film comes? Like, for example, this film. A lot of people ask me this. I'm asking you the questions, which my friends ask. यहाँ celebrities को ऐसा feel होता है? See, it depends on the film, firstly. अच्छा. हाँ, किसी किसी फिल्म का पता होता है कि पता नहीं कैसा रिस्पॉन्स आएगा। आई कैन ऑल्सो से कि जब थिएटर में फिल्म आती है ना, तब नर्वस, क्योंकि वो डे वन का कलेक्शन जो रिपोर्ट कार्ड आना होता है ना, वो आता है, तो नर्वसनेस मुझे आई थिंक थिएटर में ज्यादा होती है नर्वसनेस। अभी जैसे ओटीटी आ रही थी, आई डोंट नो इफ द रीजन वाज कि ये ओटीटी पे आ रही है और वो कलेक्शन का जो मार्क्स है वो नहीं आएंगे, or was it the fact that I already knew that this is actually a very very good film and it's a beautiful film and I was confident of the product, that I was not nervous. I was not nervous for this film. I was talking with आ गए पंकज सर, आ गए, मेरे को दिख रहे हैं। आ गया, मुझे अभी चला मेरे फोन में रात 9:30 का कोई वो स्लीप टाइम है। हाँ। तो वजह से प्रॉब्लम चल रही, बंद हो जा रहा था, जबरदस्ती में उसको ब्रेक कर करके ट्राई कर रहा था। अभी वो खुल अभी दिख रहा है आपको? अभी सब दिख रहा है, एकदम ठीक है, वही प्रॉब्लम थी। मुबारक हो। आपको पता है, मेरे को इतनी देर से गिल्ट फील हो रहा है। मैं एक तो क्या है, कृति इज टॉकिंग टू मी एंड मुझे मजा आ रहा है उनके साथ कॉन्वर्स करने में, बट अ पार्ट ऑफ मी इज लाइक, ऑफ कोर्स आई हैव टू मेक श्योर कि सर आप भी, आई एम मिसिंग यू कब से, एंड आई एम लाइक क्या करूं मैं, शुड आई हियर द कन्वर्सेशन। अभी पंकज सर सोच रहे होंगे नेक्स्ट टाइम अगर मैं आपसे मिला, मैं क्या आंखों में आंखें डाल के ग्लिच याद आएगा आपको मुझे, आप देखोगे तो कि ये आशीष दिखा, मनूज मुझे बस ज्वाइन ही नहीं कर पा रहा हूँ, आ ही नहीं पा रहा हूँ। वो तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, मेरी है ना। मैं रात 9:30 के बाद फोन बंद हो जाता है, तो मुझे ही नहीं मालूम था उसकी वजह से कोई मूड लगा हुआ है। अभी आ गए, वो पूछ लो उनसे जो पूछना है। मेरे को सुना ही नहीं था, कैन सी हिम। मेरे को तो मेरे साइड से तो अलग ही प्रॉब्लम चल रहा है। पंकज सर। हाँ, मैं सुन रहा हूँ आपको। यस, मैं सुन रहा हूँ। पंकज सर, हम बात कर रहे थे, मुझे कृति बता रही थी कि उनको सामान वामान फेंकना था, तो वो थोड़ा झिझक रही थी। सर, वो दे के कुछ चोट नहीं लगी, थोड़ा एक पैर पे लगा था एक बॉटल, बट वो सीन हो गया, वो अच्छे से हो गया। उस सीन का अच्छा इम्पैक्ट है। वो सीन अच्छा भी आया बहुत। हाँ, बहुत अच्छा है। पंकज सर, आपके घर पे कैसी फिल्म सबको? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लगी, सबको बहुत पसंद आई। मतलब मैं जानता हूँ, फिल्म का हिस्सा हूँ, मुझे भी रोना आ गया क्लाइमेक्स आते आते, जबकि मैं स्क्रिप्ट पढ़ा हूँ, किया हूँ इनफैक्ट। तो बहुत अच्छा थी, बहुत ही ईमानदार फिल्म है। अपनी तारीफ करना पड़ेगा, बट लकीली हमें तारीफ करनी है, अच्छी तारीफ। गुस्सा हो गई थी, कैसे कर सकते हैं, उनसे लगी बात कर रहे हैं,
तो मैं बोला जब जब उसको मालूम है कहानी पापा के ऊपर सब हो गई नहीं 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 बोला तो आपने प्रोजेक्ट में लगा लगा क्या कहीं नहीं 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 मुझे चल ही रहा है जो टाइम था इसको आनी थी ना तो मैं उसके कोऑर्डिनेटर लगा लगा शुरू में लाइव क्लास थी अभी अभी कब लगा लगा तो कल तक आएगा होता है कभी कभी मेरी छोटी हो जाती है बच्चा भी आप बिना बिना आया रहता है वही हमारे साथ थोड़ा सा बहुत बहुत बढ़िया पंकज सर कमेंट मैंने कि हम लोगों को कॉमेडी वीडियो करना चाहिए था क्या बोलता सर बिल्कुल अरे अरे यार आप राज मत बोलो कि आप राज खोलो लेकिन गाइस मैं आप लोगों को मैं लाइन ले लूं मेरा जो आया लास्ट महीना टीवी का सेकंड पार्ट बने पाया ना तो मेरे पे प्रेशर आ गया आपका पिक्चर थी मेरे पे प्रेशर आ गया तो मैंने मैडम को बोल के हां करेंगे मैं आपको आप लोगों को करता हूं पंकज सर को मैं बोल लाइक एंड मैंने कैसे मालूम था कि आने एक करेंगे but then I was like can't give the chance to talk about in front of people so I did this but I will make a funny video or अभी now that commenting dry over Messi and I'm sure that you have great comment timeline and Pankaj sir and it gives something very easy done Pankaj sir आप करेंगे सर आप तो बहुत मुझे ऐसे बता सर फिर मालूम सर ये जो लेकिन जब हमारे अंदर सर आप एक्सपीरियंस सर प्रैंक सर ये सब फील होता है सब हॉस्पिटल में बहुत करता था मुझे याद है मैं हॉस्पिटल में बाजू में लड़के दरवाजे बात आदमी को और उसको सुई लगा के दूर लगा के दिया था हम तो ऐसे रिकॉर्ड वाले करते थे स्टूडियो में अलग बात की रिकॉर्डिंग करके वैसे कमरे में बाजू कैसे प्ले करते थे उसके बाद बहुत बात करते हैं लेकिन हाँ ऐसा सही बोला तुमने सही समझे बट नहीं लोग के हिसाब से थोड़ा लगा वैसा बिहेवियर में ठीक नहीं रहेगा तो नहीं तो मत बोलो सर आप बहुत करेक्ट प्लीज कह ले नेक्स्ट टाइम हम सब करती है बट सर आप प्रैक्टिस तो वो नहीं मुझे कुछ रहा नहीं बहुत चांस देते बहुत पहले इनफैक्ट वो पढ़ता था टाइम ये तब बात आ रहा है में पर बात सर पब्लिक एरिया कंपनी ग्रेड एंड अप कॉमेडियन नीचे तक कमेंट आ रहा है आई थिंक मैं बिल्कुल लोगों से सहमत सर आप बहुत स्वीट होता है सर तो I think I'm wrap up I think literally वजह से I'm थोड़ा delay हो गया but I'm glad we talk about this all Asians who are watching this please go and watch me on Netflix and Amazon it's a great film a lovely film these two amazing beautiful actors have acted very well in the film and great Pankaj sir and Dhirendra sir watching on message for love for them Yes, for all your fans firstly so thank you so much यहाँ आने के लिए देखने के लिए और ये फिल्म जो है हमने बहुत प्यार से बनाई है और अच्छी मैं सबसे अच्छी बात है कि आप अपनी पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं मुझे कल जो कॉल आ रहे हैं सब लोग कॉल करके बोल रहे हैं अरे ये रुको माय मॉम तो you know then so many people are watching it's the kids and these times when you know एक ऐसी फिल्म जो पूरा परिवार साथ में मेरी देखता है मुझे लगता है कि फिल्म थिएटर में जब थी तो एक फैमिली इवेंट एटलीस्ट फॉर माय फैमिली दिल्ली में याद है तो एक प्रोग्राम था कि चलो फिर देर चल तो यहाँ पे आपको जाना है कि एक्चुअली वैसे मैंने आपको कहीं पास फॉरवर्ड करना पड़ेगा कि आप and sometimes it make me laugh, it make me cry. Maybe I
I believe sometimes it was with you. Because rely पर फिर ऐसा ही पंकज सर कुछ नहीं, आप सभी चाहने वालों को, प्रेमियों को मेरा बहुत सारा प्रेम है। हाँ, मैं जो फैन नहीं बोलता, चाहने वाले बोलता हूँ, ये बोलता हूँ और ये बोलता हूँ, सबसे मेरा बहुत सारा प्रेम। ऑल द बेस्ट और करेंगे वीडियो तो बनाए साथ हम लोग। बिल्कुल सर, बिल्कुल। Also, पंकज सर, I have to tell you, my dad is just my exhibitor. तो उन्होंने कहा था पिक्चर देखने के बाद कि ये पिक्चर 150 करोड़ इस पिक्चर का बॉक्स ऑफिस होता था अगर ये पिक्चर रिलीज होती थी थिएटर में। आपको बता रहा हूँ, इतनी अच्छी पिक्चर, मेरे डैड ने इतनी तारीफ की, मुझे कहा कि वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स बाय मैडक, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस बाय कृति सैनन एंड वन ऑफ द बेस्ट बाय पंकज सर। सो इतनी अच्छी आपकी फिल्म एंड आई वुड प्रे दैट दिस मूवी डज वेरी वेल ऑन OTT एंड इट गोज वायरल। लोग बहुत प्यार, इनफैक्ट पिछले 24 घंटों में इतनी तारीफें मिल गई है, इतना प्यार मिल गया है कि हम्बल महसूस कर रहे हैं हम लोग, पूरी टीम। सो थैंक यू सो मच उन सबका जो फिल्म देखे, पसंद किए, चाहे, और आपके पापा को नमस्ते मेरा बोल देना हम दोनों का। Thank you. शुक्रिया। And thank you to all the fans who are here. Thank you so much. Congratulations बोल रहे हैं बहुत लोग, और काफी लोग लग रहा है कि देख ली है, जो बहुत अच्छा लग रहा है। और जिन्होंने नहीं देखी है, प्लीज Go and watch on Netflix, जो प्लेटफॉर्म सब कर रहे हैं, बहुत तारीफ कर रहे हैं, मैं कमेंट्स में पढ़ रहा हूँ, everybody a lot of people have watched it, they're already loving it. So thank you guys who haven't watched it, please watch it. Thank you Kriti, thank you Pankaj sir, talking to you both of you. Thank you. Bye dost, bye. Good night.